गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3 का 11th पार्ट स्टार्ट करांगे। 11th पार्ट क्या सिंपलीफाई ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अपने को जिहड़ियां भी नीचे फ्रैक्शंस गिवन होणगियां उन्होंने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई याद है ना, सिंपलीफाई आप एक रूल नाल करते हैं, दैट इज़ बॉडमास रूल। और इत्थे आप पहले बॉडमास रूल रिवाइज कर लीए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किवें सॉल्व करांगे। ठीक है, जिमें अपने को हुंदा ODMAS, ये तो सब नहीं पता। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ये तो आप 6th क्लास में रूल्स पढ़िया कि जेकर अपने को सब तो पहला ब्रैकेट दी है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करनी है। हम देखो ब्रैकेट भी 3 टाइप्स की होंगी है, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऑफ मीनस ऑफ ही होंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया उसकी जगह पर आप डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ये तो आप किया होया 6th क्लास। हुण अपने को इत्थे 7th क्लास एक टर्म इधर होर ऐड हो रही है, दैट इज़ वी मीनस वैनकुलम। मीनस इनू एदा वैनकुलम नूं होर की बोलते हैं, बार। मतलब जिवें आपां नूं गिवन होवे 7 + 3 + 9, इन्हां दोवां के उपर आए दिता होवे, दैट इज़ बार, जिहड़ी लाइन बनी होगी ऊपर। समझ आ गया? आपां नूं हुणे न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, वी वैनकुलम बोलते हैं बार। आप कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं बार। मतलब जेकर कुछ टर्म दित्तियां उन्हां दे उपर एक लाइन दित्ती होवे, जिवें आ दित्ती है 7 + 3 + 9 के उपर एक लाइन, इनू बोलते हैं बार। ठीक है, तो सब तो पहला हम जे वो बार गिवन होगी तो आप पहला बार सॉल्व करांगे, दैन ब्रैकेट, दैन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ओके, समझ लग गया? आप पहले बॉडमास किया होया, हुण अपने को किया गया वी बॉडमास। वी एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वो ईजी आ, आप सॉल्व करके देखांगे क्वेश्चंस किवें सॉल्व होगी। नाउ लेट्स डू अवर 11th पार्ट। हुण अपने को 11th पार्ट सिंपलीफाई, जो भी नीचे फ्रैक्शंस वाली टर्म्स गिवन होंगे उन्होंने सिंपलीफाई करना है। जिमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4/7 + 2 2/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 11 10/11। हम बॉड मास में सब तो पहले बार अगर दी है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। हम देखो इहदे च अपने को सब तो पहले ब्रैकेट है, यानी कि आप सब तो पहले की सॉल्व करांगे ब्रैकेट, दैन डिवीजन एंड दैन एडिशन। राइट, ऐदा ही सॉल्व करांगे। तो अपन पर देखो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए जिहड़ियां टर्म फ्रैक्शंस दित्तियां ये मिक्सड फ्रैक्शंस आ, एंड अपन पता आप मिक्सड फ्रैक्शन डायरैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले इन्होंने कन्वर्ट कर लिए, इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लो। 3 × 7 + 4/7 + 2 × 3 + 2/3 डिवाइडेड बाय 11 × 11 + 10/11। यही है, करो सॉल्व इन्होंने। बन जूगा अपने को 25/7 + 8/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 131/11। हम देखो ये भी इम्प्रॉपर कन्वर्ट होगी, ये भी इम्प्रॉपर एंड ये भी इम्प्रॉपर। हम आप ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स की 25/7 + 8/3। हम इन्हों के डिनोमीनेटर्स का डिफरेंट आ, डायरैक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो इन्हों के डिनोमीनेटर सेम कर लो। डिनोमीनेटर सेम करने की करेंगे 25/7 एलसीएम लिखा तो अपने को एलसीएम बनता, लिख लो पहले एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 is 21। हम इन्हों चेंज कर लो 25/7 3
मल्टीप्लाई किया अपने को बन जाएगा 75 अपॉन 21 एंड 8 अपॉन 3 है कि मल्टीप्लाई करांगे 7 नाल 56 अपॉन 21। हम डिनोमीनेटर सेम हो गए तो पुट कर दो इथे 75 अपॉन 21 प्लस 56 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 131 अपॉन 11। डिनोमीनेटर्स आर सेम तो आप ऐड कर सकते हैं, करो ऐड। ये बन गया 131 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 131 अपॉन 11। हम देखो नीचे की डिवाइड का साइन है ना दोनों के विच। डिवाइड वेले की करते हैं सैकेंड टर्म का रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई 131 अपॉन 21 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द सैकेंड टर्म करता। कट कर दो 131 नाल 131 कट हो गया, की बचा अपने को इट्स 11 अपॉन 21 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ईजी है ना बिल्कुल। पहले मिक्स चो इंप्रॉपर च जो सारी टर्म कन्वर्ट होगी तो चैक कर लो। सब तो पहला की सॉल्व हो ब्रैकेट की सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व करने तो बाद की किया आपां, उस तो बाद सी अपने को डिवाइड भी कर ली तो बस डिवाइड डायरैक्टली नहीं कर सकते सी, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई दी फॉर्म एंड सॉल्व करके अपने को आंसर आ गया। समझ गए ये क्वेश्चन ईजी सी। नाउ लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है अपने को 2 अपॉन 3 ऑफ 2 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4 1 अपॉन 2 माइनस 2 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 9। हम देखो अपने बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले बार फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबट्रैक्शन राइट। हम सब तो पहले आप एच की सॉल्व करेंगे ऑफ तो सॉल्व कर लेंगे, बट उस तो पहले अपनी सारी टर्म्स अगेन इम्प्रॉपर तो नहीं है, कुछ इन्हों चो कि मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन चो पहले आप कन्वर्ट करांगे इन्हों इम्प्रॉपर एंड देन वी विल सॉल्व इट। फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर। लेट्स डू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एक एज इट इज ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, और अब कर दिए हम तो याद ही है रूल्स वैसे 8 अपॉन 9। हम इन सॉल्व करो तो अपने को बन जाएगा 8 अपॉन 3 ऑफ 9 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 9। हम सब तो पहले सॉल्व की करना ऑफ तो सॉल्व इट। एज इट इज सारी टर्म लिख लेनिया। हम इन्हों सॉल्व क्यों करना 3 1 इज 3 3 3 ज़ा 9 4 1 इज 4 4 2 ज़ा 8। तो अपने को ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 प्लस 1 अपॉन 9 9 अपॉन 2 8 अपॉन 3 8 अपॉन 9। हम इस तो बाद की सॉल्व करते हैं, दोस्तों जल्दी डिवाइड लिख लो ना नाल तो आप ऑफ सॉल्व कर लिया, उस तो बाद डिवाइड है अपनी स्टेटमेंट तो डिवाइड ही सॉल्व होएगी। ये रही अपनी डिवाइड। हम डिवाइड में याद है ना कि सॉल्व करते हैं, डायरैक्ट डिवाइड नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए आप की करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन मल्टीप्लाई द सैकेंड टर्म को रेसिप्रोकल कर लिया। 8 नाल तो 8 कट 3 1 इज 3 3 3 ज़ा 9 तो अपने को बच गया 6 प्लस 1 अपॉन 9 9 अपॉन 2 माइनस न्यूमिनेटर जस्ट 3 अपने को राइट। हम देखो इस तो बाद की सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई आ रही मल्टीप्लाई द सॉल्व इट 6 प्लस मल्टीप्लाई सॉल्व करनी 9 1 इज 9 9 1 इज 9 तो अपने को बच गया 1 अपॉन 2 माइनस 3। हम देखो ये इन्हों के नीचे डिनोमीनेटर सेम करने पोगे प्लस माइनस तो याद ही अपन तो कर लो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है 3 के नीचे कुछ नहीं तो मीनस 1 है तो आप लिख लेंगे 6 अपॉन 1
ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, डिनोमिनेटर 2 बन जे 12/2 1/2 एज इट इज़ 3/1 है, तेनों भी 2 ना मल्टीप्लाई 6/2 तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर की हो गया 2। हम इतने पुट कर देंगे, उपरों मैं इरेज करन लगी हाँ, समझ लग जाएगा इजी थोड़ा फिर। तो इन्होंने इस टर्म की जगह पर इतने पुट कर देंगे तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर चेंज किया, तो अपने को बन जाए 12/2 प्लस 1/2 माइनस 6/2 आही बनेगा। हम इनू सॉल्व कर लो, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहला ऐड करांगे फिर सबट्रैक्ट। तो पहले ऐड करो 12 + 1 13/2 माइनस 6/2 ऐड में सबट्रैक्ट किया हम तो कि बन जाएगा अपने को 13 - 6 इज 7/2 आही बन जाएगा राइट। तो हम देखो 7/2 अगेन अपना आंसर की है इंप्रॉपर, यानी कि न्यूमीनेटर वड्डा डिनोमीनेटर नालों। एंड दसो जल्दी न्यूमीनेटर जो वड्डा होंदा आपां की करते हैं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट, तो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट किया 6/1 अपने को की बन जाएगा 3/1/2 आंसर। समझ लगी। अगर आपां ऑफ दिता प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड कुछ भी दिता है तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग चली जाना है, सॉल्व करी जाना। जिवें सब तो पहले आप ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवाइड सॉल्व की सी, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड दैन सबट्रैक्शन। समझ गए। बस ध्यान ये रखना है कि डायरैक्ट इंप्रॉपर मल्टी मिक्स फ्रैक्शन वाली तुसी टर्म डायरैक्टली सॉल्व नहीं करनी। इनू सॉल्व किवें करना है, सब तो पहले तुसी इंप्रॉपर्स कन्वर्ट करके फिर बॉडमास रूल लगाना। ओके, नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट 6 देखो, फर्स्टली ब्रैकेट अपने को 6 1/2 प्लस 1/3 डिवीजन स्क्वायर ब्रैकेट 5 1/2 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 4 1/2 माइनस देन राउंड ब्रैकेट 2 1/2 माइनस 3 1/2 एंड प्लस माइनस 1 1/2। इन्होंने दो टर्म्स से बार भी दिता है एंड देन राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। हम देखो अपने रूल के अकॉर्डिंग पहले की सॉल्व करांगे आप वी वैनकुलम, मतलब अपनी बार अपन बार ही बोलिया करांगे कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो तुसी समझ लेना बार मीनस वैनकुलम जी जिहदे उपर की लाइन दी हो, पहले सब तो इनू ही सॉल्व करांगे। इनू सॉल्व करने तो पहले हम तुसी देखो अपने फिर टर्म्स सारिया की मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इन्होंने इंप्रॉपर्स कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करांगे। पहले इन्होंने इंप्रॉपर्स कन्वर्ट कर लिए फिर देखते हैं। कन्वर्ट करो इंप्रॉपर्स, कन्वर्ट किया अपने को 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एज इट इज़, तो पहले ही सीगा डिवाइडेड बाय, ना कोई साइन चेंज करना है ना तो कोई ब्रैकेट चेंज करनी है, बस जो है उमें ही लिखी जाना। 4 माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1/2 इतने बार है माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट्स क्लोज सारी, ठीक है। इन सॉल्व किया अपने को बन जाएगा 13/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड द साइन देन 11/2 माइनस ब्रैकेट करली वाली 9/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 5/2 माइनस 7/2 माइनस 3/2 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हम ये ऊपर है बार, यानी कि सब तो पहले सॉल्व किनू करना है इनू, ठीक है। सॉल्व करो इनू एज इट इज़ लिख लिए 13/2 प्लस 1/3 सारा कुछ उमें ही माइनस 9/2 माइनस 5/2 माइनस हम देखो दो टर्म्स है जिन्होंने ऊपर बार है 7/2 माइनस 3/2 7 माइनस 3 इस बारी की है बार ना तुम समझ लो जिंदे ऊपर बार है सिर्फ वो कंसीडर करने 7 के नाल मूरे माइनस का साइन वो नहीं कंसीडर करना जिवें आप पहला करते सी माइनस माइनस प्लस हो जू नो ये माइनस एज इट इज़ लिख लिया। हम 7 माइनस 3 इज 4/2 ब्रैकेट्स क्लोज। समझ गए। 7 की साइन नहीं कंसीडर करना आप 7 माइनस 3 कितना होगा 4/2
मतलब माइनस माइनस प्लस करके इन्हों ऐड नहीं कर देना कि तुम बनाओ 10 10/2 नो। इस बारी की करना है, माइनस का साइन उवें ही लिख के इन्हों सॉल्व करना जस्ट जिन्हों के उपर बार दी है। समझ गए? हम बार सॉल्व होगी, उस तो बाद अपने को आता है बी ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट सब तो पहले सॉल्व करते हैं आप। राउंड ब्रैकेट इत्थे भी दी है, राउंड ब्रैकेट इत्थे भी दी है, दोनों ही सॉल्व कर लें। इत्थे देखो डिनोमीनेटर सेम है बट इत्थे डिनोमीनेटर्स आर डिफरेंट। तो डिनोमीनेटर डिफरेंट है तो सेम बनाने लिए की करेंगे एलसीएम 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इज 6। तो हम तुम एक होर मैथड सीखो एलसीएम सॉल्व करने का। देखो लिख लो 6 2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करिए कि 6 बन जाए, सॉरी मल्टीप्लाई 2 × 3 is 6। तो हम 13 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 3 ਨਾਲ। 13 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया था 39 प्लस 3 के टेबल से 6 कितने आता है 2 से, तो 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 2। डायरैक्ट सॉल्व होगी ना। देखो की किया 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ एलसीएम लिता 2 3 जा 6। ओके हम 2 के टेबल से 6 कितने आता है 3 से, 13 ਨੂੰ किहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 3 नाल। तो हम 3 के टेबल से 6 कितने आता है 2 से, 1 ਨੂੰ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नाल। ईजी है ना, नाले टाइम सेव हो रहा है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट डिवाइड 11/2 माइनस 9/2 माइनस। हम आह ब्रैकेट सॉल्व करनी है। राउंड ब्रैकेट सब तो पहले डिनोमीनेटर इन्होंने पहले ही सेम है, यानी आप सपरेट कर सकते हैं 5 चो 4 ਨੂੰ, तो अपने को बन जाएगा 1/2। राउंड ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि सॉल्व करती। हम अपने को 2 बच गए, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। राइट हम देखो इन्होंने दोनों को ऐड कर लो 39 + 2 41/6 डिवाइडेड बाय 11/2 माइनस 9/2 माइनस 1/2। हम देखो आप सब तो पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी सी कर ली। हम उस तो बाद केड़ी करनी है करली वाली। करली भी अपने को दी हुई आ रही करली ब्रैकेट। सब तो पहले हम की करांगे इनू सॉल्व। लिख लो 41/6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 11/2 माइनस। हम ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। देखो डिनोमीनेटर्स आर सेम, तो आप की करांगे 9 चो 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। 9 चो 1 सबट्रैक्ट किया तो अपने को बन गया 8/2 एंड देन स्क्वायर करली ब्रैकेट फिनिश होगी तो राइट डाउन हियर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगी, करली सॉल्व होगी। हम टर्न की दिया स्क्वायर ब्रैकेट दी है तो अपने को होना है स्क्वायर ब्रैकेट ही है। तो सॉल्व कर लिए रब कर दा लिखो 41/6 डिवाइडेड बाय। हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स आ 11/2 माइनस 8/2। दोनों का डिनोमीनेटर सेम है, यानी कि आप इन्हें डायरैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 11 - 8 इज 3/2। हम अपने को बच गया सिर्फ डिवाइड। डिवाइड आप सॉल्व करते होंगे रेसिप्रोकल लैके। फर्स्ट टर्म एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड टर्म, साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई। कट कर दो 2 1 is 2 2 3 जा 6 की बच गया अपने को 41/3 मल्टीप्लाई 3 9। तो अपने को आंसर आ गया 41/9। बट अगेन एक ही इम्प्रॉपर न्यूमीनेटर वड्डा डिनोमीनेटर नालों, कन्वर्ट इट इनटू मिक्सड फ्रैक्शन। 9 4 जा 36। तो इनू सॉल्व करो कि आ गया 5, तो अपने को आंसर बन जाएगा 4 5/9। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ लगी क्वेश्चन सॉल्व किवें करने आ। सब तो पहले मिक्स चो इम्प्रॉपर कन्वर्ट की सारी टर्म, फिर एज पर वैनकुलम यानी कि बार गिवन से आपू बार सॉल्व की, बार सॉल्व करके देख ली। फिर ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स भी तीनों ब्रैकेट सी, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सब तो पहला केड़ी सॉल्व की राउंड ब्रैकेट। 2 जगह तो असी मूहरे भी तो पिछे भी इक्वेशन दोनों ही सॉल्व कर लिया। आ वाली तो डायरैक्ट सॉल्व हो गई सी क्योंकि इन्हों के नीचे डिनोमीनेटर सेम सी, ये डिनोमीनेटर सेम करना पाया। उस तो बाद करली ब्रैकेट सॉल्व की, उस तो बाद राउंड ब्रैकेट एंड दैन डिवीजन। डिवीजन डायरैक्ट नहीं सॉल्व करते, मल्टीप्लाई कन्वर्ट किया करके सॉल्व करता। जस्ट फॉलो वी बॉडमास रूल एंड सॉल्व योर क्वेश्चन, इट्स वेरी ईजी। ओके
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਅਦਰਵਾइज ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ देखना है। ओके, नाउ लेट्स डू इट्स फोर्थ पार्ट। नाउ सी फोर्थ पार्ट, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई 12। अरे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो कोई भी ना तो ब्रैकेट है ना वैनकुलम है, कुछ भी नहीं है। तो ये की करना होगा तुसी, मैं तुम्हें हिंट दिनी है, ये क्वेश्चन तुसी खुद तो ट्राई करियो। मैं रूल लिख दिनी है एक बार, वी बॉड मास। सब तो पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुसी की सॉल्व करोगे, देखो डिवाइड नो पहले मिक्स फ्रैक्शन दैन डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करना। आई नहीं सीधा 3 ते 12 कट कर दो बाद चो सॉल्व करांगे जी, नो सब तो पहले डिवाइड एंड दैन मल्टीप्लाई। ओके, एक क्वेश्चन है थोड़ा होमवर्क। हम आप 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है अपने को स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हम अपने को इन दी स्टेटमेंट रीड करो, टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्कूल इन इज़ 840। मतलब टोटल स्टूडेंट्स आ स्कूल 840, ऑफ दीज 2/7 आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़। वो कहते इन्ना 840 चो 2/7 तो गर्ल्स का, बाकी है बॉयज़। यानी हम अपन फिर नंबर फाइंड करना पड़ेगा। फ्रैक्शंस गिवन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अगे आप करते हैं फ्रैक्शन तो नंबर फाइंड करके जस्ट सबट्रैक्ट करांगे, बॉयज़ का नंबर आ जाता सी। बट हम कहते हैं बॉयज़ की फ्रैक्शन भी फाइंड करके दो एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल। लेट्स सॉल्व इट। लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल 840, राइट। हम लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। ओनली की दी है फ्रैक्शन 2/7 आर गर्ल्स, 2/7 ऑफ स्टूडेंट्स। यही दिता है ना, याद है ना, इदा ही लिखते होंगे 2/7 एज इट इज़, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई द साइन स्टूडेंट्स यानी 840 टोटल स्टूडेंट्स। 7 के टेबल पर 840 जाता है, 7 1 इज 7, 7 के टेबल पर 840 120 पे जाता है। तो अपने को बच गया 2 × 120 इज इक्वल्स टू 240 गर्ल्स। तो अपने को गर्ल्स आ गया 240, राइट। उस तो बाद उन्होंने की पूछा, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ कढ़नी है, लिखो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इन स्कूल। ये किवें फाइंड करी दिया, देखो अपने को कंप्लीटली टोटल फ्रैक्शन जिवें 2/3 4/7 9/2 कुछ भी फ्रैक्शन गिवन है इन द टोटल, जिवें आप कहने ना अपने 1 2 3 4 का टोटल इनफिनिटी होंदा, या इन्हां दा मतलब कि होल क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, राइट। उवें ही आप इनू फ्रैक्शन में लिखते हैं, होल क्वांटिटी 1 होंगी है, मैक्सीमम टू मैक्सीमम फ्रैक्शन कितनी हो सकती है अपने को 1। इसलिए आप की करांगे, बॉयज़ की फ्रैक्शन फाइंड करने लई 1 चों गर्ल्स की फ्रैक्शन माइनस कर देंगे, होल सारे चों गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बॉयज़ ही मिल जाएंगे, राइट। तो हम देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, डिनोमीनेटर च 1, हम इधर डिनोमीनेटर 7 है, इधर 1 है, तो डिनोमीनेटर दोनों पासे 7 होना चाहिए, बना लो 7/7। तो 7/7 माइनस 2/7 कितना हो गया, 7 - 2 इज 5/7। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ कितनी आ गया अपने को 5/7। हम उन्होंने क्या सी, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स का तो पहले ही मिल गया, बॉयज़ का भी फाइंड कर दिए, लिख लो नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल। हम आप करिए, इनू फिर फ्रैक्शन सॉल्व करने की बजाय टोटल नंबर जो गर्ल्स का नंबर माइनस कर दिए, सीधा ही बॉयज़ का नंबर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो 840 - 240 कितना आ गया 600, तो आ गए बॉयज़
बॉयज़ इज इक्वल्स टू 600। आ गई फ्रैक्शन। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन सी, गर्ल्स की फ्रैक्शन दी सी, गर्ल्स का नंबर फाइंड कर लिया, बॉयज़ की फ्रैक्शन भी फाइंड करनी आ। इत्थे लर्न करने वाली चीज़ की जो भी आप इदा फ्रैक्शन फाइंड करनी हो आप 1 चो ही माइनस करना। 1 मीनस होल क्वांटिटी अपन सारी फ्रैक्शन कंबाइनली 1 होंगी है वध तो वध, 1 तो ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए आप 1 चो माइनस कर लिया जिन्नी भी फ्रैक्शन गिवन सी गर्ल्स की, तो अपने को बॉयज़ की फ्रैक्शन आ गई। नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने से टोटल चो गर्ल्स माइनस करके डायरैक्टली बॉयज़ पता चल जाए। ठीक है, इनका मैथड एक होर है नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने का, जमा गर्ल्स की तरह ही फ्रैक्शन ऑफ टोटल। फ्रैक्शन कितनी फाइंड की है 5/7 ऑफ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स यानी 840, 5/7 मल्टीप्लाई 840, फिर 7 नाल 840 कट कर देंगे, 5 नाल 120 मल्टीप्लाई करके अपने को 600 ही बन जाना सी। समझ गए? ये तुसी खुद तो ट्राई भी कर सकते हो कि जेकर नंबर ऑफ गर्ल्स की तरह ही फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करना हो तो तुसी नंबर ऑफ बॉयज़ उमें भी फाइंड कर सकते हो। उदों फ्रैक्शन किहड़ी लगूगी 5/7। ओके, अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बट इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर यू, ईजी है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट है बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 बी डिवाइडेड टू गेट दिस। हम वो कहते कि किहड़े नंबर नाल इनू डिवाइड करांगे कि इनू अपने को आंसर 2/3 बन जाए। नंबर नहीं पता, लेट कर लेने, लेट द नंबर बी एक्स। हम आप लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दिता अपन बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 किहड़े नंबर नाल डिवाइड करिए कि अपने को बी गेट यानी इक्वल्स टू 2/3 अपना आंसर आ जाए 2/3। हम देखो 1/2 अगेन मिक्स फ्रैक्शन चा तेन सॉल्व कर लेंगे। देखो इनू कन्वर्ट कर लो 1 × 2 + 1/2 x 2/3 इन सॉल्व किया अपने को बन जाएगा 3/2 2/3। हम देखो इधर इनू आप डिवाइड का साइन आ तो ये मूहरे तो इनू हम उधर नहीं डायरैक्टली लैके जा सकते, आप पहला इनू इत्थे ही कन्वर्ट कर लाँगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/x 2/3। हम तो करने की लोड़ ही नहीं, देखो ईजी है 3/2। हम इधर x की है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, राइट। हम 3/2 2/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड। हम डिवाइड डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 ऊपर नीचे कट नहीं हो रहे, 3 3 9 2 2 4 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आ गई 9/4। ये हो गया अपने को क्वेश्चन नंबर 13। मतलब की सी कि कैप्स है नंबर ये डिवाइड करिए कि अपने को आंसर आ जाए 2/3। आप ये डिवाइड करिए वी गेट 2/3। स्टेटमेंट समझा करो फिर लिखा करो दिस नंबर ये की डिवाइड करिए कि अपने को वी गेट इक्वल्स टू 2/3। इनू सॉल्व किया, उस तो बाद इनू उधरली साइड एक्स पहला लैके गए, फिर उधर 2/3 इधर लिया एंड देन सॉल्व इट। एक्स की वैल्यू आ गई अपने को 9/4। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीड करो। एट अ चैरिटी शो द प्राइज ऑफ ईच टिकट वॉज ₹21/2। कहते कि चैरिटी शो में एक टिकट की कॉस्ट गिवन अपन 21/2। द टोटल अमाउंट कलैक्टेड बाय अ गर्ल इज ₹283 1/2। कहते कि उन्हें टोटल टिकट्स पता नहीं किनिया बेचे बट वो 283 1/2 इन्ने रुपीज़ कलैक्ट हो गई। तो उन्होंने वही पूछा कि हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, उन्हें किनिया टिकट्स बेचिया होंगे। तो आप लिख लिए टोटल, पहले टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय गर्ल इज इक्वल्स टू ₹283 1/2।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ 'ਚ। 283 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 + 1/2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ₹567/2। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ऑफ 1 टिकट कितना सीगा आ रहा ₹21.2। हम नंबर ऑफ टिकट्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय गर्ल की करांगे टोटल मनी चों इन्नी मनी डिवाइड कर देंगे। टोटल कितनी है 567/2 डिवाइड कितनी है करांगे फर्स्ट एक टिकट की अमाउंट 21.2। हम पता है अपन डिवाइड किमें सॉल्व कर दिया 567/2 साइन मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म रेसिप्रोकल 2 नाल 2 कैंसल मल्टीप्लाई अपने को की बच गया 567/21 इन्हें कट कर लें 567 चेक कर लें कि किसी टेबल से जाते हैं कि नहीं। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ 3 7 21 3 189 ਜ਼ਰ 567। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 7 1 is 7 7 27 ਜ਼ਰ 189 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 27 टिकट्स। लड़की ने 27 टिकट्स टोटल सोल्ड कीतियां ताकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ रुपीज़ बन जान 567/2 या फिर 283/1/2। टोटल अमाउंट दी सी एक टिकट की अमाउंट भी दी सी दोनों को आपस डिवाइड किया अपने को पता चल गया उन्हें कितनी टिकट्स सोल्ड कीतियां। ठीक है जी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन देखो डिवाइड द सम ऑफ 6/7 and 13/3 by the product of 3 1/2 and 2/7। हम ये जस्ट क्वेश्चन जिहड़े ने समझ लिया वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूगा अदर मतलब कि सारी स्टेटमेंट समझण की गल है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो डिवाइड द सम ऑफ यानी इन्होंने दोनों का सम डिवाइड द सम ऑफ दीज टू डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बाय द प्रोडक्ट इन्हों का प्रोडक्ट समझ लग रहा है। इन्हों दोवों का सम से लिख लिया इन्हों दोवों का प्रोडक्ट से लिख लिया वो कहते डिवाइड करना इन्हों डिवाइड द सम ऑफ दीज टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इन्हों दोनों नाल डिवाइड करना आपस इन्हों समझ लगी। इत्थे उपर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ स्टेटमेंट बन गई बिल्कुल ईजी आ। हम कुछ नहीं करना जस्ट इनू आम जिमें सिंपलीफाई करते हैं क्वेश्चन में उवें तुसीं सिंपलीफाई करना। सब तो पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करांगे। ब्रैकेट सॉल्व करने लिए की करांगे पहले डिनोमीनेटर सेम इनू तो पहले मिक्स फ्रैक्शन चो भी इंप्रॉपर्स कन्वर्ट करना पऊगा। कन्वर्ट करके डिनोमीनेटर सेम करांगे डिनोमीनेटर सेम करके सॉल्व कर दो। पहले इनू ऐड फिर इनू मल्टीप्लाई भी कर लो डिवाइड आनू सॉल्व कर लो छोड़ते छड्डदा इनू करके देखोगे ईजी है ना। जस्ट स्टेटमेंट लिखनी सी हुण इनू सिंपलीफाई वांगू ही सिंपलीफाई करना जिवें आपां 11th पार्ट कीता सी। ये क्वेश्चन की सोल्यूशन हुण तुसीं इहनूं गां सॉल्व किवें करना तुसीं होमवर्क करो। मैं जिहड़े सॉल्यूशनस आ शाम को 4 बजे तो बाद सेंड करूँगी। उन्नी देर तो पहला तुसीं सॉल्व करके मैनूं सेंड करना है कि मैम देखो असीं सॉल्व कर लिया सही है कि नहीं। ओके तुहाडे होमवर्क च अज 3 क्वेश्चन दिते हैं ना सॉरी 2 क्वेश्चनस 11th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन एंड 15th पार्ट का सोल्यूशन सॉल्व करना। एंड तुहानूं कल होमवर्क दिता सी 2.3 रिवाइज करनी है। मैं अज तुहानूं उहदे रिलेटेड होमवर्क टेस्ट क्वेश्चनस भी दूँगी। ओके